फैजान हुसैन यूट्यूब चैनल में हूँ फैजान हुसैन। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहे हैं। अभी क्या पिचीरियाँ उनको सामने आ रही हैं, हमारे साथ एहतशाम बशीर सीनियर साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो एहतशाम बशीर साहब वो शामिल हो गए हैं। मखसूस नशिस्तों का क्या होगा, क्या नए अमल जो है वो तहरीक इंसाफ अपनाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जमा कराए थे, तो आगे क्या होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। बात यह है ना कि जब तहरीक इंसाफ से भले का निशान ले लिया गया था और इलेक्शन सर पर थे तो उन्होंने ये फैसला किया था कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त से ये बातें सामने चल रही थी कि अगर पीटीआई यहाँ से ज़्यादा सीटें जीत जाती हैं, अक्सरियत हासिल कर ले, तो यहाँ पर हुकूमत को कैसे बनाएगी। अगर हुकूमत बनाएगी तो उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कैसे हासिल करेंगे। तो ये बातें पहले से चल रही थी और तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को पहले से ये इल्म था कि हमें इन चीज़ों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पीटीआई के नामजद आज़ाद अरकान थे जो कामयाब हुए, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शमूलियत कर ली है। अभी यहाँ पर जो मसला चल रहा है बुनियादी वो है मखसूस नशिस्तों का। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तकरीबन 26 जो है वो ख़वातीन नशिस्तें और 4 अक़लियती नशिस्तें हैं। तो इसके लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो कोई नशिस्त जमा नहीं कराई। जो असम्बली जो इलेक्शन रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है जो रूल्स 94 है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आज़ाद अरकान जो है वो किसी भी सियासी जमात में 3 दिन के अंदर शमूलियत अख्तियार करेंगे और उनकी जो सियासी जमात है जिसमें शमूलियत करेंगे वो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देंगे कि ये भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। अभी यहाँ पर चूंकि आईनी मसला ये पैदा हो गया है कि जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, उनकी डेट गुजर चुकी है, अब वो कैसे ये नशिस्तों के लिए वो दरख्वास्त देंगे। तो इसके लिए अभी इस्लामाबाद में एक डेस्क कायम किया गया, तो वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद अरकान है उन्होंने रात से हल्फनामे जमा कराना शुरू कर दिए हैं। अभी दरख्वास्त दी जा रही है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद भी इस मामले के ऊपर कंफ्यूज है, अबहम है। कुछ इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं, उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त से तलब कर सकता है दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कि वो मखसूस नशिस्तों के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में वो जमा कराए। लेकिन बास जो आईनी माहिरीन हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका ये कहना है कि नहीं, ये वक्त गुजर चुका है कागजात नामजदगी का, इसलिए वो दोबारा जो तरजीही लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट, वो जमा नहीं करा हर सकते। कोई आइन की अपने तरीके से वो डेफिनेशन कर रहा है। जी बिल्कुल, इसमें जो इस इलेक्शन रूल्स हैं उस इस मामले पर कोई वाज़ेह बयान ये नहीं है कि अगर कोई सियासी जमात प्रायोरिटी लिस्ट जमा ना करा सके तो बाद में जमा कराएगी या नहीं, इस मामले पर अभी खामोशी है। लेकिन मामला लग ये रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन दरखास्तें तलब करती है तो वो मामला जो है हल किसी हद तक हल हो सकता है। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर देती है तो ये मामला फिर कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जेयूआई ने जितनी सीटें जीती हैं, मुस्लिम लीग नून के पास अभी 8 अरकान हो गए हैं, 7 अरकान जो हैं जेयूआई के पास हो गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद को कोई मखसूस नशिस्त ना मिले और ये तमाम नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को मिल जाएं। देखिए फैजान, ये जो असेंबली में मतलूबा तादाद है 115, जो टोटल सीटें हैं उसको तकसीम किया जाता है, जो सियासी जमात जो है वो सीटें लेकर आती है तो उसके मुताबिक ये रेशो निकाला जाता है। अभी तक जो आज़ाद तहरीक इंसाफ के अरकान कामयाब हुए हैं उसके मुताबिक 4 अरकान के ऊपर तकरीबन 1.5 जो मखसूस नशिस्त आ रही है। मतलब मेरे हिसाब से तकरीबन 24 16-17 सीटें जो है ये मिलने वाली इम्कान है इनका। लेकिन अगर जो है इलेक्शन कमीशन ये रिजेक्ट कर देते हैं इनकी दरखास्त और फैसला नहीं हो पाता तो फिर ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं इसके अलावा जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं, अब तो तकरीबन अपोजिशन की जमातें बनती हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून है, जेयूआई है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। तो इस हिसाब से इनको फिर जो है वो नशिस्तें दी जाएंगी। अवामी नेशनल पार्टी एक सीट जीती है, क्या उनको भी एक मिल सकती है। देखिए मैंने आपको कहा, ये रेशो के हिसाब से होता है, वो रेशो देखा जाता है कि किस जमात की कितनी सीटें, फिर उसके मुताबिक उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अभी हमारे हिसाब से जो नजर ये आ रहा है कि एक मेंबर के ऊपर एक नशिस्त आ सकती है, क्योंकि 25-26 तकरीबन अपोजिशन के अरकान बन रहे हैं। तो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्त न मिली मखसूस नशिस्तें तो फिर वो जो है तकसीम होंगी दूसरी सियासी जमातों के ऊपर, तो उस हिसाब से तकरीबन एक रुकन के ऊपर एक मखसूस नशिस्त आएगी। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए।